सूरज छाबड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आपके साथ आपके रूबरू हुए हैं। थैंक यू। बहुत से लोगों ने आपके विचारों से फायदा उठाया है, अपने आप को ओवरकम किया है बीमारियों से, अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों से, और आपके लिए वो शुभकामनाएं करते हैं। हमारा आज का विषय जो कि है मेडिटेशन के ऊपर। आपने मेडिटेशन के ऊपर भी काफ़ी समय दिया है और उसके आपके एक्सपीरियंस भी लोगों को काम आने वाले हैं। उससे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि योग और प्राणायाम का मेडिटेशन के साथ क्या नाता है, क्या रिश्ता है, और एक अपने आप को उस अनुभव तक ले जाने के लिए और एकाग्रता में बने रहने के लिए और जीवन की ऊंचाइयों को छूने में जो इसका योगदान है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, और मेडिटेशन कैसे करते हैं इसके बारे में भी चर्चा होगी। इसके बारे में थोड़ा बताएं, योग और प्राणायाम का इसके अंदर क्या योगदान है? ऐसा है क्योंकि कोई भी हम जब मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं जी जी उससे हमारा पहले हमारे अपने माइंड को अपनी बॉडी को एक्टिव करने के लिए जी योग और प्राणायाम बहुत ही हेल्प करता है। क्यों करता है? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे जो बॉडी में जो ऑक्सीजन होती है ना, प्राणायाम और योग से ना, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर हम ऑक्सीजन तो लेते हैं, लेकिन प्राणायाम करने से हमारी जो ऑक्सीजन है सारी बॉडी में चली जाती है, जो हमारा बॉडी एक्टिव हो जाता है। यानी कि श्वासों का लेना और श्वासों को छोड़ना हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज, जो मेडिटेशन का मेथड है ना जी, वो बहुत ही इजी मेथड है, जो कि मैं अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अभी बताने जा रहा हूँ डिटेल में। जी जी भी हम मेडिटेशन कैसे करते हैं। क्योंकि सुनने में आता है कि मेडिटेशन का जब हम नाम लेते हैं तो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये तो बड़ी मुश्किल सी बात होगी कि मेडिटेशन एक बहुत समय में अगर देखा जाए तो पुराने हमारे ऋषि मुनि जो हैं वो समाधि या मेडिटेशन में जाया करते थे, तो आम इंसान का सोचना उससे परे हो जाता था कि ये ध्यान ज्ञान हमारे बस की बात है कि नहीं, या ऐसा हम कर पाएंगे कि नहीं। इस बारे में थोड़ा उनका जो वहम है या डर है क्या है? एक्चुअली जब मैंने मेडिटेशन शुरू की थी तो मेरा भी मेडिटेशन में ध्यान एकदम नहीं लग गया जी, क्योंकि पहले मैंने सारे जो मेरे मन में जो शंके थे ना, जी क्योंकि मेडिटेशन क्यों लगती है, जी क्योंकि हमारे मन में ना किसी भी चीज की ना क्यूरियोसिटी होती है। बिल्कुल सही कहा। क्यूरियोसिटी होती है नेम फेम पाने की, पैसा पाने की, मतलब जो भी किसी के मन में इच्छाएं होती है ना, वो उसके बारे में थोड़ी सी मन में भावनाएं होती है। जी, तो भावनाओं को जानने के लिए मैंने ना अपने लेवल पे अलग अलग लोगों से इंटरेक्शन किया। जी, मतलब कोई कैटेगरी नहीं छोड़ी, जी, जी, तो जिससे मैं कुछ ज्ञान ले सकूं। जब मैंने अपना सारा जो डिफरेंट कैटेगरीज के लोगों के साथ मिलके फिर मैंने सारा अपनी लाइफ का जो निचोड़ था ना वो मैंने निकाल लिया। मैंने सोचा मैं इतने लोगों से मिल चुका हूँ, इतने धर्म गुरुओं के पास भी गया, इतने जो डिफरेंट धर्म है उनके पास भी गया, जी, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं छोड़ी, पॉलिटिशियन हो, बहुत ब्यूरोक्रेट्स हो, बहुत जो रिचेस्ट पर्सन है उनके पास भी मतलब गया। सबको पर्सनली अपने बड़े क्लोज से देखने की क्लोज कोशिश से करी। देखें, क्यों देखें, मेरे मन में था भी, मैं ये सोच रहा था जी, भी मैं ये उस टाइम यंग एज थी मेरी 22-23 साल की, तो मैं सोच रहा था मैं वो बनना चाहता हूँ जिसमें परमानेंट खुश हो। मैं वो गोल अचीव करना चाहता हूँ जिसमें मैं परमानेंट खुश रह सकूं, परमानेंट हैप्पीनेस। हाँ। बट लेकिन इतने लोगों के से मिलके इतना कुछ घूम फिर के मेरे को कोई परमानेंट खुश, कोई सेटिस्फेक्शन ऐसा इंसान नहीं मिला जिसमें मेरे को कोई परमानेंट खुश नजर आए। फिर मैंने उसके बाद सोचा, मैं क्या नहीं, लाइफ में यदि हम इंसानी जून में आके भी परमानेंट खुश नहीं रहेंगे तो फिर हम किस जून में रह सकते हैं। तो इसी वजह से जब मेरी सारी क्यूरियोसिटी मेरे मन में खत्म हो गई तो फिर मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, और सुबह 3 बजे उठ के रोज गार्डन में मेडिटेशन स्टार्ट की। तो वो मेडिटेशन का मेथड मैं अभी आपको कुछ प्रैक्टिकली बताना चाहता हूँ, जो अभी मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसके लिए आप मेंटली तैयार हो जाइए। अब मैं जो मेरे को दर्शक देख रहे हैं
मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी आंखें बंद कर लेनी, जैसे मैं अब अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ, आपने भी अपनी आंखें बंद कर लेनी है। जो मैं बोलता जाऊंगा जी जी उसको आपने सुनना है, जी और आपका ध्यान कुछ देर के बाद लगना शुरू हो जाएगा, पर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इसको कंटिन्यूसली सुनेंगे, उसके बाद ये आपका ध्यान लगेगा। जी। तो अब मैं अपना आंखें बंद करके आपको जो बातें बता रहा हूँ वो आपने सुननी है। जी आप जब आंखें बंद करोगे उसके बाद आपके मन में जो भी विचार आएंगे उसको आने देना है, चाहे वो विचार आपके कैसे भी हों, क्योंकि जो भी हम इस संसार में जब से इस दुनिया में आए हैं, बचपन से लेके जब तक आपकी जिस उम्र में आप हो अभी, उस उम्र तक जो भी आपने काम किया है ना, जो भी कर्म किए हैं, उसके विचार आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। ये विचार आंखें खोल के नहीं इतने आएंगे जितनी आंखें बंद करके आएंगे, क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारे जो इतनी देर के हम जिस उम्र में हम हैं, बचपन से लेके यंग एज या ओल्ड एज जो भी हमें सुन रहे हैं, इसके अंदर जो जो हम अपनी लाइफ में करते हैं वो विचार अंदर दब जाते हैं। वो आंखें बंद करके विचार ऑटोमेटिकली हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। आपने इन विचारों को देखना है, कहीं भी आपका मन जाए उसको जाने देना है, रोकना नहीं है, सिर्फ आंखें बंद रखनी है और विचारों को देखना है। एक विचार आएगा फिर दूसरा आएगा, ऑटोमेटिकली विचार आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन इन विचारों को आपने ऐसे देखना है जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो। ये दृष्टा बनना है भी, ये विचार एक मेरे जो इस संसार में आने के बाद जो जो हमने कर्म किए हैं उस रिलेटेड ही विचार आएंगे, और आपका मन जो भी सोचना चाहे उसको सोचने देना है, क्योंकि जो मन है ये हमारा अपना बना हुआ है। जब हम इस संसार में आए थे तो उस टाइम हम अपने पहले माँ फादर मदर को देखते हैं, फिर रिलेशनों को देखते हैं, फिर लोगों को देखते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं जो कि मन का कारण बन जाता है। तो जब भी बड़े होते रहते हैं, हमारी एज बढ़ती रहती है, तो हमारे अंदर जो जो हम कर्म करते हैं ये विचारों के रूप में हमारे अंदर घर कर जाते हैं। लेकिन हम रोज जैसे हम अपने घर को साफ करते हैं, बॉडी को साफ करते हैं, ऐसे माइंड को साफ नहीं करने की आदत से हमारे अंदर ये विचार अंदर कॉन्शियस में चले जाते हैं, जो कि हमें डिस्टर्बेंस का कारण बनते हैं। तो इसलिए आप ने आंखें खोलनी नहीं है जब तक मैं ना कहूँ, आंखें बंद करके रखनी है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, जितने भी आपने जो भी आपके अंदर इच्छाएं हैं, जो भी आप करना चाहते हो इस दुनिया में, जिसके लिए भगवान ने हमें यहाँ भेजा है, वो बेसिकली क्या है, हम इस संसार में अपनी मर्जी से नहीं आए। भगवान ने हमें यहाँ पे, जैसे हम बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजते हैं, शाम को वापस आता है, ऐसे भगवान ने हमें यहाँ पे खेलने के लिए भेजा है। तो इस संसार को हमने एक प्लेग्राउंड समझना है, भी हमने एक गेम खेलने के लिए गए। यहाँ हम अपनी मर्जी से आए नहीं है, मर्जी से जाना नहीं है। लेकिन क्या होता है,
जब भी हम इस संसार में आते हैं तो हम जो भी आंखें खोल के देखते हैं, जो जो हमें नजर आता है, वो हमें ऐसा लगता है ये सारा कुछ परमानेंट है। लेकिन आपको पता ही है, इस संसार में ना तो हमारी बॉडी परमानेंट रहेगी, ना ये संसार परमानेंट रहेगा, ना कोई नेम फेम शोहरत हमारे साथ रहेगी परमानेंट। क्योंकि हम जब भी इस संसार में जितनी देर भी रहेंगे, ये चीजें, ये लोग रोज बदलते रहेंगे। पिछले जन्म में कोई और लोग थे, इस जन्म में और हैं, अगले जन्म में कोई और मिलेंगे, और चीजें मिलेंगी। लेकिन अपने मन को रोज समझाओ भी ये जो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हैं, जो भी संसार में जो भी चीज, जो भी हमारे साथ वस्तुएं हैं, कुछ भी हैं, जो भी आपको लगता है आंखें खोल के जो भी नजर आता है इस संसार में, ये सारा नाशवान है भी नाशवान। क्योंकि ये कुछ देर के लिए हमें खेलने के लिए मिला हुआ है। हमारा एक रोल है, हमारी इस संसार में आने का कोई पर्पस है। पर्पस हम अपना एक रोल बाकी चले जाएंगे, लेकिन हमारा रोल भी ये परमानेंट नहीं है, कुछ देर के लिए है। जब तक हम इस बॉडी में हमारे आत्मा है, तब तक हम ये रोल अदा करेंगे। लेकिन हम अपना रोल अदा करते करते इस संसार रूपी प्लेग्राउंड को परमानेंट समझने शुरू कर देते हैं। आपको पता ही है, आपके जो भी बुजुर्ग थे, आपके जितने भी बुजुर्ग हो चुके हैं आज तक, कोई भी नहीं रहा। और आपके कई ऐसे रिलेटिव हैं, कई यार दोस्त होंगे जो इस संसार से चले गए हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो कि पहले थी, आज नहीं है, कल को नहीं आएंगी। कोई चीज आपको लगता है यहाँ पे परमानेंट है? ना लोग परमानेंट हैं, ना कोई चीजें परमानेंट है। लेकिन हम अपना जो मोह है इन लोगों से, इन वस्तुओं से इतना अटैच कर लेते हैं कि हम अपना मन रोज डिस्टर्ब करते हैं, अपने आप को रोज टॉर्चर करते हैं। क्योंकि जैसे रोज दिन नया आता है, नए लोग आते हैं, नई चीजें आती हैं, रोज ही नया दिन है हमारे लिए, रोज नया जन्म होता है। लेकिन हम पुरानी चीजों को, पुराने लोगों को, पुरानी बातों को लेके घूमते रहते हैं, जो कि हमारी माइंड को डिस्टर्ब करता है। ये आपको भी पता है, एक दिन हमारा शरीर भी हमसे छूट जाएगा, लेकिन हम जीते जी इसको मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जब तक हम जीते हैं, तब तक हम मन में ये सोचते हैं कि मैं यहाँ पे परमानेंट पता नहीं कितनी देर रहूँगा। लेकिन आपको पता ही है भी, भगवान ने जब लेके जाना है तो आपको बताना नहीं है, ना किसी को बताएगा, ना आपको बताएगा। लेकिन जीते जी अपने मन को रोज समझाओ, ये मन, तू इतनी देर भटका, इतने लोगों से मिला, इतनी चीजें ली, इतनी नेम शोहरत मिली, इतना कुछ खाया पिया, इतना कुछ घूमा। लेकिन जहां भी हम घूमेंगे, जो भी खाएंगे, जो भी लेंगे, जो कुछ भी लेंगे इस संसार में, जो भी है, जितने भी लोग हैं,
कोई आपके साथ परमानेंट रहा नहीं रह सकता। बचपन में कोई और लोग थे, यंग एज में कोई और लोग आ गए, उसके बाद कोई और आएंगे, कोई परमानेंट नहीं है। पर लेकिन जो परमानेंट है वो हमारी आत्मा है, जो कि इस जन्म में भी है, पिछले जन्म में भी थी, अगले जन्म में भी रहेगी। क्योंकि आत्मा हमें नजर नहीं आ सकती। जैसे करंट है, करंट से लाइट चलती है, वो करंट नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा हमारी नजर नहीं आती है। जो आत्मा है वो सभी की सेम है। चाहे कोई भगवान ने किसी को किसी भी लाइन में डाला हुआ है, कोई भी किसी भी फील्ड में है, लेकिन जो आत्मा का जो ओरिजिन है वो परमात्मा के साथ है। परमात्मा ने हमें भेजा है। लेकिन जो हमारी आत्मा है ये ना तो किसी से ऊपर है, ना तो किसी से नीचे है। हम काम की वजह से हम एक दूसरे से सोचते हैं ये बड़ा है, ये छोटा है। पैसे की वजह से, एजुकेशन की वजह से हम किसी को ऊंचा नीचा सोच सकते हैं। लेकिन आत्मा उस भगवान की देन है जो कि ना तो कभी किसी से ऊंचा हो सकती है, कभी ना कभी से नीचा हो सकती है। लेकिन हम अपने काम की वजह से हम अपने आप को कभी ऊंचा समझते हैं, कभी नीचा समझते हैं। लेकिन जो आत्मा का आनंद है वो हम क्यों नहीं अनुभव कर सकते? क्योंकि जो हमारा माइंड है ये संसार में इतना डूब चुका है, वो हम अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। इसी वजह से आपने रोज अपने अंदर आंखें बंद करके आधा घंटा, जितना देर बैठ सकते हो, मैक्सिमम 1 घंटा, सुबह 3 से 5 बजे के बीच में और रात को अपने काम करने के बाद आपने रोज आंखें बंद करके चिंतन करना है कि ये संसार एक प्लेग्राउंड है जो कि टेम्परेरी है। और आपको भी पता है ये टेम्परेरी है, लेकिन आप भूल जाते हैं। जब हम किसी के संस्कार में जाते हैं तो उस टाइम हमें कुछ देर के लिए लगता है कि ये टेम्परेरी है, हमने भी यहाँ आना है, लेकिन बाहर आके हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन जब रोज हम अपने घर में बैठ के या किसी पार्क में बैठ के या अपनी छत के ऊपर बैठ के आंखें बंद करके अपने अंदर रोज चिंतन करेंगे। ये नहीं मैं कहता भी अपना काम छोड़ दो, अपना काम नहीं छोड़ना, सब कुछ करना है, लेकिन अपने मन को रोज समझाना है। क्योंकि जो मन है ना, ये जो देखता है वो ही समझता है ये परमानेंट है। लेकिन जब हम रोज मन को समझाएंगे, मन ये सारा कुछ टेम्परेरी है, मेरी बॉडी भी टेम्परेरी है, ये भी मेरे को छोड़ के चले जाएगी, मैं भी इस बॉडी में एक रहने वाली आत्मा हूं। जब रोज हम चिंतन करना शुरू कर देंगे तो एक दिन हमारा जो मन है वो इस संसार रूपी जो भी इस संसार में हम देख रहे हैं, और हम इवन हमारी अपनी बॉडी, हमारे जो रिलेशन है, वो इसको टेम्परेरी समझना शुरू कर देगा। क्योंकि मन को आदत नहीं ना है, क्योंकि हमने रोज मन को समझाएंगे तो ये मन जब इस स्टेज में पहुंच जाएगा जब ये सारा कुछ टेम्परेरी समझना शुरू कर देगा। टेम्परेरी का मतलब ये नहीं है कि हमने इन चीजों को भोगना नहीं है, भोगना है, शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन इसको परमानेंट नहीं समझना। ये समझना है ये हमारी जो शरीर भी है ये आत्मा का रहने का एक घर है जो कि टेम्परेरी है। जो हम देखते हैं उसको परमानेंट समझते हैं, जो चीज नजर नहीं आती वो हमें अनुभूति हो सकती है। अनुभूति तभी हो सकती है
यदि हम इस संसार को, इन वस्तुओं को, जो भी हम इस संसार में आंखें खोल के देख रहे हैं, जब ये मन एक दिन हमें एक्सेप्ट करेगा कि सारा कुछ टेम्परेरी है, तो हमें आत्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। फिर हम एक परमानेंट आनंद में जाएंगे। परमानेंट आनंद इतना आएगा कि आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि आत्मा अकेली नहीं है, आत्मा भगवान ने भेजी हुई है। तो जैसे भगवान भी सभी को इन संसार में भेज के आनंद में रहता है, तो आप उसके बच्चे भी इस आत्मा के साथ अपने मन को लगा के एक आनंद की अनुभूति करोगे। क्योंकि भगवान की जो बनाई आत्मा है वो कभी अकेली रह नहीं सकती। हम बाहर मुखी होके इन चीज़ों से, लोगों से इतना मोह कर लेते हैं, भी अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जो आत्मा है ये परमानेंट आनंद में रहती है, क्योंकि ये भगवान की दी हुई हमारी एनर्जी है जो हमारे सारे शरीर में वास करती है। इसको महसूस किया जा सकता है, इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैं कोई लफ्ज़ यूज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये विचारों से ऊपर है। जो आत्मा की अनुभूति है ये विचारों से नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आंखें बंद करके बस इतना रोज समझाना है अपने आप को कि ये संसार, ये लोग, हमारे जो भी हमारे नियर डियर हमारे रिलेशनों में हैं, हमारी वस्तुएं हैं, ये टेम्परेरी हैं, परमानेंट नहीं। फिर जब एक दिन मन समझ जाएगा तो फिर आपको आत्मा की अनुभूति होनी शुरू हो जाएगी। ये अनुभूति आप अपने आप ही महसूस कर सकते हो। मैं जो महसूस कर रहा हूँ आत्मा की अनुभूति, मैं भी आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जब तक आप भी इसको महसूस नहीं करोगे। क्योंकि मैंने भी सारा संसार घूम के, इतने लोगों से मिल के, इतने जो भी संसार में है, किसी भी ऐसी चीज़ें, जो भी संसार की जितने भी लोग जो भी नज़र आ रहे हैं संसार में, सारा कुछ देख के, एक्सपीरियंस करके भी मैंने अपने मन को समझाया है कि सारा कुछ तो टेम्परेरी है। तभी मैंने आत्मा की अनुभूति की है। पर जो आत्मा की अनुभूति मैं कर रहा हूँ वो आप भी करोगे। और जब तक आप इस संसार को, इन लोगों को टेम्परेरी समझने की आदत अपने अंदर नहीं डालोगे तो आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आंखें बंद करके रोज आधा घंटा सुबह 3 से 5 बजे के बीच में और रात को सोने के आधा घंटा पहले आंखें बंद करके रोज समझना है, रोज समझाना है मन को कि ये टेम्परेरी है। तभी आपको ये आत्मा की अनुभूति होगी और एक आप परमानेंट आनंद में जी सकोगे। जब ये सी फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी उसके बाद आपको आत्मा की अनुभूति होगी और एक आप परमानेंट आनंद में जीना शुरू कर दोगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया जी। आप तो शारदा जी हमें आनंद की उस धारा में बहा के ले गए। कुछ समय तो पता ही नहीं चला कि हम कहां पर हैं। एक ऐसी अनुभूति अगर आप भी पाना चाहते हैं, आनंद की उस धारा में आप भी बहना चाहते हैं, तो आपको भी जुड़ना पड़ेगा इस धारा के साथ, ताकि आप भी उस आनंद का अनुभव ले सकें। सूरज छाबड़ा जी के साथ अगर आपके मन में फिर भी कोई विचार हो, कोई शंका हो, तो सूरज छाबड़ा जी के नंबर जो हैं
स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप इनसे सैटरडे और संडे कभी भी बात करके कोई भी अपने मन की शंका दूर कर सकते हैं। सूर्य छाबड़ा जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें आनंद की इस धारा में बहाने के लिए। मैं भी ये सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो अनुभूति मैंने की है, इतना कुछ संसार को देख के, सारा कुछ संसार को देख के अपने मन को समझाया ये टेम्परेरी है। जब आप भी ये संसार में रहते हुए, संसार को ना छोड़ते हुए, बस इसको यही समझना टेम्परेरी स्टेज है, फिर आपको आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो यहाँ सारी उम्र आप भटकते रहोगे, फिर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, सैटरडे संडे कोई भी मेरे को मिलना चाहे, मेरे को पर्सनली आना चाहे, फोन पे बात करना चाहे, मैं कोई भी चार्ज नहीं करता। मैं लोगों की एक सेवा के लिए भगवान ने जो मेरे को ज्ञान दिया, उसको मैं घर घर बांटना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य, बहुत